हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए आई 102 सीरीज के पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ए आई क्या है। ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब, इस्तेमाल और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। तो बने रहिए इस एक्साइटिंग जर्नी में जहां हम स्टेप बाय स्टेप ए आई 102 सर्टिफिकेशन की तैयारी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए आई क्या है? एआई का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंसानों के जैसे काम करने में सक्षम होता है। एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स पर आधारित होता है जो बड़े बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है। एआई एप्लीकेशन इनपुट को समझ सकता है, रीजन कर सकता है और सुटेबल आउटपुट दे सकता है। जनरेटिव एआई लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से नया कंटेंट बनाता है। एजेंट्स स्वतंत्र तरीके से रिस्पॉन्ड करने या डिसीजन लेने वाले सिस्टम्स होते हैं। कंप्यूटर विजन इमेजेस और वीडियोस को प्रोसेस करके उनका अर्थ समझता है। स्पीच बोली गई भाषा को पहचानता है और उसको सिंथेसिस करता है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लिखी या बोली गई भाषा को समझ और प्रोसेस कर सकता है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन अलग अलग इनपुट फॉर्मेट से महत्वपूर्ण जानकारी निकालता है। डिसीजन सपोर्ट दी हुई डेटा के मदद से आपको डिसीजन लेने में सहायता करता है। जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके नेचुरल प्रॉम्प्ट्स का जवाब देते हैं। ये टेक्स्ट, कोड, इमेजेस और स्पीच जनरेट करने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग करके हम चैटबॉट बना सकते हैं जो यूजर से बात करके उसको असिस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, कहानियाँ और कंटेंट लिखने में। ऑटोमेशन में रिपीटिटिव टास्क को ऑटोमेट भी हम यूजिंग जनरेटिव एआई कर सकते हैं। जनरेटिव एआई काम कैसे करता है? यूजर इनपुट देता है, मॉडल उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। एलएलएम्स बड़े डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं और जनरल टास्क के लिए उपयोग किए हो जाते हैं। एसएलएम छोटे और स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाए गए मॉडल्स। ये कुछ रियल लाइफ एआई यूज केसेस है जहां अलग अलग एआई कैपेबिलिटीज का उपयोग किया जा रहा है। रियल स्टेट लिस्टिंग में जनरेटिव एआई का उपयोग प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन और इमेजेस बनाने के लिए होता है। मीटिंग असिस्टेंट में एजेंट्स मीटिंग के नोट्स लेने में, रिमाइंडर देने में और फॉलो अप एक्शन सजेस्ट करने में मदद करते हैं। सेल्फ चेकआउट में कंप्यूटर विजन से प्रोडक्ट को स्कैन किया जा सकता है बिना किसी बारकोड के भी। वॉइस असिस्टेंट में स्पीच रिकग्निशन और सिंथेसिस से वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन पॉसिबल है। सोशल मीडिया एनालिसिस में एनएलपी के जरिए सेंटिमेंट, ट्रेंड्स और फीडबैक को समझा जा सकता है। एक्सपेंस मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, बिल और रिसिप्ट से डेटा निकालते हैं। मार्केट प्रिडिक्शन में डिसीजन सपोर्ट मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करके बिजनेस को फ्यूचर डिसीजंस में मदद करते हैं। सही एआई कैपेबिलिटी कैसे चुनें? प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करें। जो समस्या आप सॉल्व करना चाहते हैं उसका स्पष्ट वर्णन करें। सही एआई कैपेबिलिटी को सेलेक्ट करें। प्रॉब्लम के नेचर के अनुसार कैपेबिलिटी चुनें, जैसे विजन, लैंग्वेज या डिसीजन सपोर्ट। अनुकूल एआई सर्विस का इस्तेमाल करें। उदाहरण के रूप में अज़ूर एआई, ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करें जो आपकी ज़रूरत के अनुरूप हो। अज़ूर एआई में क्या क्या ऑफर करते हैं? अज़ूर ओपन एआई सर्विस जनरेटिव एआई के लिए, जैसे टेक्स्ट, कोड और इमेजेस जनरेट करने के लिए। अज़ूर कॉग्निटिव सर्विस विजन, स्पीच और एनएलपी कैपेबिलिटीज के लिए, जैसे इमेज रिकग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए। अज़ूर मशीन लर्निंग वर्कफ्लो बनाने के लिए, ट्रेन करने और डिप्लॉय करने के लिए एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। ये सर्विस आपको एआई सॉल्यूशंस को फास्ट, स्केलेबल और सिक्योर तरीके से डेवलप करने में मदद करती है। एआई एप्लीकेशन इंसानी सोचने समझने की क्षमता को कॉपी करने में सक्षम होता है। की कैपेबिलिटीज जनरेशन, निर्माण, अंडरस्टैंडिंग समझाना, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। जनरेटिव एआई प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ऑटोमेशन के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है।
तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस सीरीज का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनुज दिवकर और मैं इस एआई जर्नी में आपकी हमेशा मदद करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।